कृष्णा, सैटरडे स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवान के विवाह महोत्सव का। ऐसा एक उत्सव जिस उत्सव में ब्रह्मचारी, सन्यासी से लेके सब भक्त लोग नहीं क्या उसमें भाग ले सकते हैं। एक ही विवाह महोत्सव है जिसमें ब्रह्मचारी भी आ सकते हैं, सन्यासी भी आते हैं। तो कौन सा है? जगन्नाथ जी का विवाह महोत्सव। क्या आपको पता है जगन्नाथ जी का विवाह महोत्सव कैसे होता है? चलो आज सुनते हैं जगन्नाथ जी का विवाह महोत्सव के बारे में। अच्छा, ये कब आने वाला है? आने वाला 18 तारीख को आने वाला है। तो ये जगन्नाथ जी के विवाह महोत्सव में होता क्या है? अरे बहुत कुछ होता है। इस दिन में जगन्नाथ जी के पंडा के जो लोग हैं वो बुला बुला के प्रसाद खिलाते हैं। ये रसगुल्ला खाओ, ये लो अन्न प्रसाद, अभड़ा प्रसाद, दाल प्रसाद, खीर प्रसाद, और बोलते हैं कि हम आपसे एक भी पैसे नहीं लेंगे, ये तो हम खुशी से बांट रहे भगवान के विवाह महोत्सव के कारण। तो कैसे होता है विवाह महोत्सव? चलो डिस्कशन करते हैं। पहले सुबह सुबह भगवान के पास माता रुक्मिणी जी का एक पत्र आता है। जैसे ही पत्र पढ़ते हैं भगवान तो तुरंत सज धज के निकल जाते हैं, क्योंकि माता रुक्मिणी ने कहा है कि मुझे आप किडनैप करके लेके जाइए। तो माता लक्ष्मी जी जो हैं माता रुक्मिणी बनते हैं। अब जगन्नाथ जी पूरा अच्छे ड्रेस पहन के, लेकिन योद्धा की तरह धनुष, बाण और बहुत सारे बाण भी उनके दिखाई देते हैं रखे हुए, और ऐसे वो बहुत ही अच्छे स्वर्ण के अलंकार और वस्त्र आदि पहन के पालकी के ऊपर बैठ के नगाड़े, घंट, मृदंग, करताल सब लेके निकलते हैं। लेकिन बजाते कुछ भी नहीं है, चुपचाप चलते हैं। पता है कि वो चुपचाप चलते हैं? क्योंकि वो किडनैप करने जा रहे हैं ना। किडनैप करने के लिए शोर शराबा मचाए कैसे जा सकते हैं? इसलिए सब चुपचाप जाते हैं। सिर्फ घंटी बजती है और बीच बीच में भोग लगता रहता है। मतलब बिना भोग के भगवान रह नहीं सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हैं, भोग बीच बीच में चलता रहता है। अब ऐसा होता है कि धीरे से जाके जब देखते हैं तो उधर माता लक्ष्मी सज धज के सोने की साड़ी पहन के पूर्ण श्रृंगार करके माता चलते हैं अम्बा देवी मंदिर दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पे अम्बा देवी मंदिर कौन सा है? विमला माता। तो विमला माता का मंदिर दर्शन करने के लिए लक्ष्मी जी अपने पालकी के ऊपर बैठ के उनके जो सेवकों के साथ वो चलते हैं दर्शन करने के लिए। तो उस समय भगवान भी देखते हैं कि अच्छा, माता रुक्मिणी भी अपने स्थान से निकल गए। और फिर जब जैसे ही माता उधर जाते हैं तो जगन्नाथ जी के जो पंडे हैं उनके सेवक गण सब लोग मिल के जाते हैं, और जो विमला माता का मंदिर के सामने एक गणेश जी का मंदिर है, उस मंदिर के सामने जाके छुप जाते हैं। तो उस दिन जगन्नाथ जी का जो उत्सव विग्रह है उनका नाम मदन मोहन है। तो मदन मोहन जिस मंदिर में आके रुकते हैं उस मंदिर में तो बहुत सारा भोग लगता है, प्रसाद अलग अलग प्रकार के 56 भोग लगाते हैं, और ठाकुर जी वहाँ पे घंटी बजा के प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो जब गणेश जी के पास पहुँचते हैं तो गणेश जी बोले, अहो भाग्य मेरा कि स्वयं साक्षात भगवान मेरे द्वार में आए हैं। तो गणेश जी उनको बहुत सारे व्यंजन वहीं पे खिलाते हैं। तभी जगन्नाथ जी प्रतीक्षा करते हैं कि कब आएंगे माता रुक्मिणी, तो उनको तुरंत उनका किडनैप करके हमें लेके जाएंगे। अब ऐसा होता है कि जैसे ही माता रुक्मिणी देवी अंदर जाते हैं दर्शन करने के लिए, और दर्शन करके जैसे ही बाहर आते हैं, दो जगन्नाथ जी के मोटे मोटे पंडे दौड़ते हुए जाते हैं और रुक्मिणी देवी के जो पुजारी या फिर उनके जो पंडा लोग हैं उनके हाथ से किडनैप करके भगवान मदन मोहन जगन्नाथ जी के पास लाके बांध देते हैं। अब किडनैप हो गया। जैसे ही किडनैप हुए तो तुरंत घंट, करताल, मृदंग सब बजने लगता है, हरि बोल हरि बोल। बहुत अच्छे से जगन्नाथ जी ने, भगवान कृष्ण ने किडनैप कर लिया माता रुक्मिणी को, और वहां से नहीं के उत्सव मनाते हुए नहीं के घंटे बजाते हुए नहीं के जाते रहते हैं। तो घूमते रहते तभी शिशुपाल नामक एक पंडा जो है खुद को शिशुपाल के रूप में बना देता है। तो एक पंडा जी वो शिशुपाल का वेशभूषा पहन के वो आ जाते हैं। तो इधर से जगन्नाथ जी का एक पंडा जगन्नाथ जी का रूप धारण करके वो जाते हैं, युद्ध होता है, और युद्ध में तलवारबाजी से लेके सब प्रकार के होते हैं, मल्ल युद्ध से लेके सब प्रकार के युद्ध होते हैं। तो इस युद्ध में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग चारों तरफ घेर के बैठे रहते हैं। तो पहले तो शिशुपाल भगवान कृष्ण के ऊपर भारी पड़ा, तो सब लोग बोलते रे 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 रे, और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का पंडा जो है शिशुपाल के ऊपर भारी पड़ता है तो सब लोग बोलते हरि बोल हरि बोल हरि बोल। इस तरह करके लास्ट जब युद्ध चल ही रहा था तभी श्री बलराम जी का प्रकट होता है पालकी में। जैसे ही बलराम जी आके पहुंच जाते हैं तो शिशुपाल और बाकी जितने भी उनके गण हैं सब हार मान जाते हैं, और युद्ध में भगवान श्री कृष्ण विजयी होते हैं और माता रुक्मिणी को लेके वहीं से निकल जाते हैं। और फिर जो ब्रह्म वेदी है वहाँ पे जाके वो लोग रहते हैं, वहाँ पे सब ब्राह्मण, बड़े बड़े ब्राह्मण लोग रहते हैं।
तो सब लोग आके वहाँ पे भगवान को आशीर्वाद देते हैं भगवान को कि आप अच्छे से, आपका दंपत्य है, सब कुछ। फिर बड़े बड़े ब्राह्मण आते हैं, उनका विवाह होता है, केले के पत्ते और पेड़ लगते हैं, जैसे शादी होता है, एग्जैक्टली शादी का माहौल जो है बनाया जाता है, और मंत्र पाठ किया जाता है जैसे शादी में किया जाता है, और रात भर नहीं क्या फिर शादी चलती है। तभी नहीं क्या जो लक्ष्मी जी के जो पुजारी हैं वो येलो कलर के, पीले कलर के जो रसगुल्ले बांटते हैं कि देखो हमारे रुक्मणी जी का विवाह हो रहा है। जगन्नाथ जी का पंडा पूरा 56 भोग बांटते हैं, उसमें अबड़ा, दाल, बेसर, जितने भी आइटम रहते हैं सब, और सब कुछ फ्री होता है, एब्सोल्युटली फ्री। और फिर अलग अलग जो महादेव हैं, मार्कंडेश्वर महादेव, कपालेश्वर महादेव, सब लोग अपने अपने पालकी से आते हैं और गिफ्ट देते हैं कि शादी मुबारक हो आप लोगों को, हैप्पी मैरिड लाइफ। तो इस प्रकार से भगवान का विवाह महोत्सव होता है। तो ऐसा लगता है कि सच में अभी विवाह हो गया, सच में अभी किडनैप हो गया। इस प्रकार से जो कल्चर वहाँ पे जगन्नाथपुरी में है बहुत ही आनंद प्रदान करता है। फिर नेक्स्ट दिन जब विवाह महोत्सव खत्म हो जाता है तो नए, अभी क्या बोलते हैं इसको, वर और वधू दोनों बड़े बड़े पंडाओं के घर में जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। जैसे समाज में किसी का विवाह होता है तो वो बड़े लोगों के पास जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, वैसे ही वो बड़े बड़े पंडे के घर में जाते हैं और पंडों का आशीर्वाद लेते हैं। पंडा भी उनका आशीर्वाद देते हैं कि आप लोगों का जोड़ी सलामत रहे आप लोग बहुत प्रगति करो, आपका गृहस्थ आश्रम में आपने जो प्रवेश किया वो आपका अच्छा रहे। इस प्रकार से वो लोग आशीर्वाद देते हैं और प्रसाद भी बांटते हैं। तो ये जो है इसको बोलते हैं कल्चर। इसीलिए कहा जाता है कृष्ण इज ऑल अट्रैक्टिव। भगवान कृष्ण जो हैं वो पूर्ण आकर्षित हैं, लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज इवन मोर अट्रैक्टेड देन कृष्णा। लेकिन जो कृष्ण भावना अमृत है वो कृष्ण से भी ज्यादा आकर्षित है। जैसे भगवान तो आकर्षित है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन भगवान को कितने लोग जानते हैं, लेकिन भगवान के भक्त लोग भगवान से भी ज्यादा प्रसिद्ध हैं, ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। प्रभुपाद जी के वजह से बहुत सारे लोग भगवान का भक्त बने। पहले भगवान कृष्ण को बाहर की दुनिया में कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही प्रभुपाद गए, प्रभुपाद को देख के बहुत सारे लोग भक्त बने। दैट्स व्हाई ये कहा जाता है कि कृष्ण इज ऑल अट्रैक्टिव बट कृष्ण कॉन्शियसनेस इज इवन मोर अट्रैक्टेड देन कृष्णा। और कृष्ण भावना का अर्थ क्या है? अगर कृष्ण भावना का मूर्तिमान स्वरूप जो है वो राधा रानी है। इसीलिए भले कृष्ण बहुत सुंदर हैं, सबको आकर्षित करते हैं, लेकिन कृष्ण को भी कौन आकर्षित करता है? उनके भक्त लोग कृष्ण को आकर्षित करते हैं, और सबसे बड़े जो भक्त हैं वो श्रीमती राधा रानी। इसीलिए श्रीमती राधा रानी का नाम क्या है? मदन मोहन मोहिनी। भगवान श्री कृष्ण मदन मोहन है, लेकिन राधा रानी मदन मोहन मोहिनी है। लेकिन एक चीज है जो कृष्ण कॉन्शियसनेस से भी ज्यादा अट्रैक्टेड है, वो क्या है ना? कृष्ण कॉन्शियस कल्चर। दो कृष्ण भावनामृत का जो कल्चर है, जो परिवेश है, वो कल्चर ने क्या उससे भी ज्यादा अट्रैक्टेड है। इसीलिए हम देखते हैं भक्तों के प्रति लोग तो आकर्षित होते ही हैं, लेकिन बहुत लोग हो नहीं पाते हैं। लेकिन जब कोई उत्सव होता है, जन्माष्टमी, रथ यात्रा, तो उसमें बिना बुलाए भी नहीं क्या लाखों की संख्या में लोग आ जाते हैं और भाग लेते हैं। तो इसीलिए नहीं क्या प्रभुपाद जितने बड़े बड़े आचार्य हैं उन्होंने ये इस्कॉन रूपी एक कल्चर दिया है, एक कल्चर क्रिएट किया है, जहाँ पे अनेक अनेक लोग नीचे आके यहाँ पे आते हैं और भगवान के भक्त बन पाते हैं। दैट्स वाई कृष्णा कॉन्शियस कल्चर हमारे हृदय में रहना चाहिए, वो है वृंदावन। इसीलिए श्रीमती राधा रानी वृंदावन से मथुरा ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, लेकिन राधा ने कभी भी वृंदावन छोड़ के मथुरा नहीं गए। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण कॉन्शियस कल्चर कभी छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। तो जो गोवर्धन है, जो यमुना है, जो ब्रजरज है, उसको छोड़ के राधा रानी कभी गए ही नहीं। क्योंकि जब भी वो गोवर्धन देखते तो कृष्ण याद आते थे, जब भी वो यमुना देखते तो कृष्ण याद आते थे, जब भी रज देखते थे तो कृष्ण याद आते थे। तो उनको कृष्ण तो चाहिए, लेकिन ब्रज वाले कृष्ण चाहिए। इसीलिए कृष्ण कॉन्शियस कल्चर अगर आपको देखना है तो आने वाले पांडव निर्जल एकादशी 18 तारीख को भगवान का विवाह महोत्सव है। आप सब लोग जाके वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। उस दिन तो प्रसाद फ्री में बढ़ता है, लेकिन जो गौड़ीय वैष्णव के लोग हैं, जो इस्कॉन के भक्त लोग हैं, वो लोग प्रसाद नहीं खा सकते, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु एकादशी के दिन अन्न खाने के लिए मना किया है। तो एक कार्य कर सकते हैं, हमारे जितने भी इस्कॉन के भक्त लोग हैं, गौड़ीय संप्रदाय के लोग हैं, भक्त लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं? वो प्रसाद को नहीं क्या एक पॉलिथीन में रख दीजिए, फ्रीज के अंदर ला के रख दीजिए, और नेक्स्ट दिन उसी प्रसाद को आप ग्रहण कर सकते हैं। ये हमने इस तरह से किया था।
इसलिए नहीं कि हमने भी इस प्रकार से आपको सजेशन दे रहे हैं। तो आप भी अगर संभव है इस बार 18 तारीख को जगन्नाथपुरी में भगवान का विवाह महोत्सव का दर्शन करिए, और जो भी इसका दर्शन करता है आहा उसके जीवन में कृष्ण प्रेम आना सुनिश्चित है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।